प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा। और बच्चों हमने स्टार्ट किया था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवीजन जो था हमारा टेरिडोफाइटा। पार्ट 1 वाले वीडियो में आपने देखा कि जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके हैबिटेट क्या है, उनके कॉमन जो फीचर है वो क्या है। और हमने ये भी बताया आपको कि जो टेरिडोफाइट्स है उनको हम लीफ के बेसिस पर दो पार्ट में बांट सकते हैं, लाइक माइक्रोफिलस एंड मेगाफिलस। कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जिनमें उनकी लीफ है बड़ी छोटी छोटी होती है, कुछ ऐसे हैं जिनमें बड़ी बड़ी होती है। अगर लाइफ साइकिल के बेसिस पर हम देखें तो मैंने आपको बताया था कि स्पोर के बेसिस पर कुछ ऐसे जो टेरिडोफाइट्स है जिनमें जो स्पोर है तो दोनों स्पोर की साइज जो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट है तो उनमें उसकी साइज है वो सेम होती है। तो उसको हमने बोला था होमोस्पोरस। जबकि आपको एग्जाम्पल दूसरा दिया था मैंने जिसमें कुछ ऐसे हैं जैसे सिलेजिनेला, अगर हम देखें तो उसमें जो स्पोर बनेंगे तो एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। तो जो छोटे वाले होंगे उनको बोलेंगे माइक्रोस्पोर और जो बड़े वाले होंगे स्पोर उनको बोलेंगे मेगा स्पोर। छोटे जो माइक्रोस्पोर होंगे वो मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो बड़े वाले होंगे वो स्पोरोफाइट से ही अटैच होंगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि दोनों तरीके के आपको प्लांट्स दिखाई पड़ेंगे। जैसा बताया था कि टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट होता है वो स्पोरोफिटिक होता है, मतलब वो डिप्लॉयड होगा, वही मेन प्लांट होता है। जबकि जो मेल गैमेटोफाइट है वो भी अलग होता है, लेकिन वो थैलस होता है, उसमें रूट स्टेम लीव्स नहीं होंगी और उसी के ऊपर आर्चिगोनियम, सॉरी आर्चिगोनियम तो आपके स्पोरोफाइट पे आएगा, डिप्लॉयड पे आएगा। और जो मेल गैमेटोफाइट डेवलप हुआ है वो क्या हो जाएगा, उसी पे एंथ्रिडियम बन जाएगा और उससे एंथ्रिजॉइड निकल के आएंगे। तो ये तो हमारा बेसिक रहा जो हमने इससे पहले बात किया था। एक शॉर्ट रिकैप मैंने देने की कोशिश करी। तो चलिए अब हम डिटेल पढ़ना शुरू करते हैं। होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस की जो लाइफ साइकिल है टेरिडोफाइट की वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि स्पोरोफाइट अलग है और गैमेटोफाइट अलग है। बोथ इज इन फ्री लिविंग। तो स्पोरोफाइट जो मेन प्लांट बॉडी है वो अलग मिलेगी आपको, और जो आपका गैमेटोफाइट है जैसा आपको बताया मेल गैमेटोफाइट वो आपको अलग मिलेगा। लेकिन मेल गैमेटोफाइट उतना डेवलप नहीं होगा, उसमें थैलस होगा, उसमें रूट लीफ जैसा नहीं होगा, राइट। स्पोरोफाइट है ऑब्वियस है वो ग्रीन होगा और ज़्यादा दिन तक पूरी लाइफ जो टेरिडोफाइट की है वो उसी पे ज़्यादा होगी, फोकस्ड होगी। जबकि जो गैमेटोफाइट है ये भी देखिए ग्रीन है, शॉर्ट लिव्ड होगा और इसको जिंदा रहने के लिए शेड रिक्वायर्ड, मतलब ये क्या होगा, इसको छायादार जगह चाहिए और ऑब्वियस है वाटर तो चाहिए। टेरिडोफाइट जो ये आपका गैमेटोफाइट है, इसका जो गैमेटोफाइट होता है उसको बोलते हैं प्रोथैलस। और जैसे आपको बताया कि टेरिडोफाइट को फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, इसीलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड होता है। देखते हैं। तो अगर इसकी हम लाइफ साइकिल को पूरी तरीके से पढ़ें डिटेल में, अगर इसके लाइफ साइकिल को हम पढ़ना चाहें तो ये आप देखिए टेरिडोफाइट, राइट। तो ये जो टेरिडोफाइट आपको दिखाई पड़ रहा है, टेरिडोफाइट में की जो एग्जाम्पल आपको दिखाई पड़ रहा है ये फर्न का एग्जाम्पल दिखाई पड़ रहा है। फर्न में आप देख पाएंगे तो फर्न में क्या होगा कि यहाँ पर देखिए ये सोरस है, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो स्पोरेंजियम ऐसी लीफ जहाँ पे स्पोरेंजियम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल बोलते हैं। ऐसी लीव्स जहाँ पे स्पोरोफिल नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपो। जहाँ पर स्पोरेंजिया नहीं होता उसको हम ट्रोपोफिल बोलते हैं। यहाँ पर जहाँ पे स्पोरेंजियम है उसी को हम सोरस बोलते हैं। ये ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को हम सोरस बोल रहे हैं। यहाँ पे स्पोरेंजियम है, यहाँ पर आपका स्पोर मदर सेल होगी। उसमें क्या होगा, उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन डिवीजन होगा या मियोसिस होगी। तो ये बाहर गैमेटोफाइट बन जाएगा और गैमेटोफाइट जो आप बन जाएगा तो गैमेटोफाइट में ही क्या होगा आप देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। ये फर्न का जो स्ट्रक्चर है तो इसी में ये डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा। ये होमोस्पोरस अभी हम पढ़ रहे हैं। तो होमोस्पोरस में क्या होगा, इसमें जो मेल और फीमेल होगा और दोनों ही साइज सेम होगी, ठीक है ना। तो ये जो आपका गैमेटोफाइट बना इसी में क्या होगा, ये बाइसेक्सुअल होता है फर्न के केस में, मतलब हम होमोस्पोरस की बात कर रहे हैं।
तो ये जो आपको गैमेटोफाइट प्रोथाइलस दिखाई पड़ रहा है, इसी में आपको मेल सेक्स ऑर्गन भी बन जाएगा, जिसको हम एंथ्रीडियम बोलेंगे। और एंथ्रीडियम से ऑब्वियसली एंथ्रीजॉइड निकलेगा, यहाँ पे स्पर्म लिखा हुआ है लेकिन आप उसे एंथ्रीजॉइड भी समझ सकते हैं। जबकि जो फीमेल पार्ट बनेगा वो बनेगा आर्चिगोनियम, जिसमें से एग निकलेगा। तो आप जस्ट समझने की कोशिश करिए कि जो आपका फर्न है या होमोस्पोरस है, उसमें क्या है, आपका दोनों ये बाइसेक्सुअल है। आपका गैमेटोफाइट मतलब मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। अब ये क्या हुआ, एंथ्रीडियम जो एंथ्रीजॉइड है, एंथ्रीडियम से एंथ्रीजॉइड निकलेगा और एग के साथ फर्टिलाइज करेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो के बाद जो एक नया गैमेटोफाइट बनाएगा और ये बाद में डेवलप हो जाएगा किसमें, स्पोरोफाइट में। ठीक है ना, ये गैमेटोफाइट है। तो आप देख सकते हैं गैमेटोफाइट था, अभी चूंकि ये तो गैमेटोफाइट ही था, अब यहीं पे फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यहीं पे मेल सेक्स ऑर्गन है। अब क्या हुआ, जो मेल पार्ट है जो एंथ्रीजॉइड है वो फीमेल वाले पार्ट पे जाके क्या कर गया, फर्टिलाइज कर गया। तो फर्टिलाइज कर गया तो ये तो गैमेटोफाइट तो हैप्लॉइड है, लेकिन जब ये फर्टिलाइज हो गया तो डिप्लॉइड हो गया। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है, ये आपका हो गया स्पोरोफाइट। जबकि ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ये है आपका गैमेटोफाइट। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। इससे पहले हमने जो भी पढ़ाया उसमें इसका रिवर्स था। तो ऐसा पहली बार होने वाला है कि जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है। और अगर हम इसको ये फिगर के थ्रू हम और दिखाना चाहें तो देखिएगा, इसको और अच्छे तरीके से आप देख सकते हो। दूसरा फिगर है, आप समझने की कोशिश करिए कि आपका स्पोरोफाइट है, ऑब्वियस है, डोमिनेंट है। ये आपका फर्न का एग्जाम्पल है, फर्न का एग्जाम्पल है, मैच्योर स्पोरोफाइट है ना। यहाँ पर क्या होगा, सोरस होगा। तो सोरस के अंदर क्या होगा, स्पोरेंजियम होगा, है ना। स्पोरेंजियम आप देख सकते हो, स्पोरेंजियम में क्या होगा, मियोसिस होगी। अब चूंकि ये जो स्पोरोफाइट है ये तो पूरी तरीके से क्या है, ये स्पोरोफाइट है तो डिप्लॉयड है। अब यहाँ पर जब मियोसिस हो जाएगा तो ऑब्वियसली मियोसिस के बाद हैप्लॉइड बन जाएगा, स्पोर होगा, हैप्लॉइड बन जाएगा, हैप्लॉइड गिर जाएगा जमीन पे और यंग गैमेटोफाइट बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ये प्रोथैलस बन जाएगा। अब यहीं पर मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल क्या बन जाएगा, एंथ्रीडियम से बन जाएगा एंथ्रीजॉइड, इसको यहाँ पे स्पर्म लिखा हुआ है। वो एग के पास पहुंच जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। अब फर्टिलाइज होगा तो जाइगोट बन जाएगा। तो ये गैमेटोफाइट जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन जो फीमेल सेक्स ऑर्गन था जो आपका आर्चिगोनियम था वो डिप्लॉयड हो गया और वो बना लिया क्या, न्यू स्पोरोफाइट, और बाद में डेवलप हो गया तो बन गया आपका मैच्योर स्पोरोफाइट। तो है ना, बहुत आसान है। तो हमने देखा होमोस्पोरस में मेन बात ये हुई, एक बहुत बढ़िया इवेंट ये हुआ कि पहली बार जो स्पोरोफाइट था वो गैमेटोफाइट में पे डिपेंडेंट है। और दूसरी बात आपको ये बताई कि जो फर्न होते हैं या होमोस्पोरस होते हैं वो होते हैं मोनोसियस या बाइसेक्सुअल, मतलब एक ही गैमेटोफाइट पे आपको मेल सेक्स ऑर्गन भी मिलेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मिलेगा। अगर आपको इस तरह से देखना हो तो यहाँ पर भी देख सकते हो, होमोस्पोरस लाइफ साइकिल, जो स्पोरोफाइट होगा उसके वो स्पोरोफिल ऐसी लीव होंगी जो स्पोरेंजिया रखेंगे उनको स्पोरोफिल बोलेंगे, ऑब्वियस वो डिप्लॉयड होंगी, मियोसिस होगा तो स्पोर बनेगा, स्पोर जर्मिनेट कर जाएगा तो बन जाएगा आपका गैमेटोफाइट, और ऑब्वियस है ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हैप्लॉइड, और गैमेटोफाइट बनाएगा, क्या बनाएगा, गैमिड बनाएगा, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल से बनेगा आपका एंथ्रोजॉइड, फीमेल से बनेगा आर्चिगोनियम, एंथ्रोजॉइड आर्चिगोनियम पे जाएगा और वहां पे फर्टिलाइज कर जाएगा, बन जाएगा जाइगोट। इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो जाइगोट बना है वो पूरी तरीके से गैमेटोफाइट पे ही डिपेंडेंट है ना। तो जो पहली बार हो रहा है कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। अब बाद में ये माइटोसिस करके जाइगोट जो है माइटोसिस करके पूरी तरीके से क्या डेवलप बन जाएगा, कर लेगा स्पोरोफाइट। अगर चलो ये देखने की कोशिश करते हैं कि मियोसिस कहाँ कहाँ पे अभी तक होता है, जो हमने पढ़ा था। अब याद करिए जब हम एल्गी पढ़ रहे थे तो एल्गी सबसे पहली बार कहाँ पे हुआ था, मियोसिस कहाँ हुआ था, एल्गी में मियोसिस किस में हुआ था, जाइगोट में। क्योंकि एल्गी के केस मैंने आपको पढ़ाया था कि एल्गी का जो डोमिनेंट फेज है वो क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है। तो जब हैप्लॉइड हैप्लॉइड मैच करेंगे दोनों गैमेट तो डिप्लॉयड हो जाएगा, और उसकी पूरी लाइफ साइकिल तो हैप्लॉइड है, तो ऑब्वियसली जाइगोट में मियोसिस कर देंगे तो आपका हैप्लॉइड एल्गी बन जाएगी। क्योंकि ब्रायोफाइट में अगर आप याद करो तो कैप्सूल में बना था, लेकिन जब हम टेरिडोफाइटा की बात करते हैं बच्चों तो वहां पर स्पोरेंजिया में आपका क्या होता है, मियोसिस होता है। जबकि यहाँ पर गैमेटोफाइट की पहली बार बात किया था मैंने यहाँ पे कि देखिए ये जो प्रोथैलस होता है गैमेटोफाइट, उसको प्रोथैलस बोलते हैं क्योंकि रूट स्टेम लीफ जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, ये ग्रीन है और फ्री लिविंग है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपका स्पोरोफाइट भी मिलेगा और आपका गैमेटोफाइट भी फ्री लिविंग होंगे दोनों। चलिए
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये अब हम एक और बात करने वाले हैं। अभी तक हमने होमोस्पोरस लाइफ साइकिल पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी मतलब एग्जाम्पल, दो बड़े कॉमन से एग्जाम्पल है। पहला है सिलेजनेला और दूसरा है सैल्विनियम। तो सिलेजनेला और सैल्विनियम में ऐसा होता है, जो स्पोर बनेंगे वो दोनों की साइज छोटी बड़ी होंगी। जिसकी साइज छोटी बच्चों उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर, और जिसकी साइज बड़ी उसको बोलेंगे मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जो होगा वो आपका बनाएगा मेल गामेटोफाइट, और या मतलब वो मेल सेक्स ऑर्गन, मेल होगा, मेल गैमीट होगा, और जो मेगा वाला होगा वो क्या होगा, फीमेल। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि जो एग की साइज होती है वो बड़ी होती है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको भी हेटेरोस्पोरी को हम समझते हैं। इन फ्यू टेरिडोफाइट टू टाइप ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर किस में बनेगा, ऑब्वियस में किस में होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम में, और मेगास्पोर किस में होगा, मेगास्पोरेंजियम में होगा। और इस कंडीशन को जब दो तरीके के स्पोर बनेंगे तो उसको बोलेंगे हेट्रोस्पोर या हेट्रोस्पोरस कंडीशन। एग्जांपल बताया आप, सिलेजनेला और सैल्विनिया। इन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस मेल gametophyte and megaspore produce female gametophyte, है ना। Hence the gametophyte in these plants are dioecious. Dioecious means unisexual, right? Unisexual या dioecious मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। So the development of zygote into a young embryo takes place within the female gametophyte, and female gametophyte is retained on the parent sperm. समझने की कोशिश करते हैं, बताते हैं। देखिएगा, ये आपका सिलेजनेला है। एक कॉमन एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। ये सिलेजनेला में आपको बताया कि जहाँ पे स्पोरेंजिया होती हैं, तो स्पोरेंजिया जहाँ पर होंगे तो वो क्या बना लेगा, एक कोन बना लेगा, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो जाएगा। उसको हम स्ट्रोबिलस भी बोलते हैं। तो आप कौन बोलिए, स्ट्रोबिलस बोलिए, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर जब आप देख पाते हो, अगर इसको जूम करें हम, तो स्ट्रोबिलस को अगर हम जूम करते हैं तो आप देखिएगा कि आपको दो तरीके के स्पोर दिखाई पड़ेंगे। जो बड़े साइज में है उनको बोलते हैं मेगा स्पोर, जो छोटे साइज में उनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर, है ना। जो मेगा स्पोर है, तो मेगा स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, आपका मैच्योर मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ये मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है। और ये जो माइक्रोस्पोर है, ये मेल गैमेटोफाइट है विद इन स्पोर। तो आप देखिएगा दो अलग अलग गैमेटोफाइट बन रहे हैं। जबकि इससे पहले के केस में मैंने क्या बताया था, स्पोरोफाइट मेन रहता था और मेल गैमेटोफाइट सिर्फ अलग होता था। लेकिन यहां पर देखिए ये तो स्पोरोफाइट है। जबकि यहाँ पे क्या आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि ये जो मेल गैमेटोफाइट है ये अलग से ग्रो कर रहा है। जबकि यहाँ पर भी सेम चीज है कि जो ये मेगा स्पोर दिखाई पड़ रहा है ये इससे डिटैच नहीं होगा। मतलब चूंकि ये बड़ा है, इसकी साइज बड़ी है, तो ये इससे बाहर नहीं निकल सकता। तो ये इसका जो स्ट्रोबिलस होता है जो यहाँ पे यहीं पर रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला। ध्यान रखिएगा, ये कहीं पर भी नहीं जाने वाला। ये जैसे जैसे उसमें था वैसे यहाँ पर भी, ये दोनों में सिमिलरिटी है। बस सिर्फ मेल गैमेटोफाइट अलग ग्रो कर जाएगा। और जहाँ वाटर की जरूरत पड़ेगी, वाटर जरूरत पड़ेगी, वाटर के थ्रू ये क्या कर जाएगा, मेगास्पोर के साथ क्या कर जाएगा, यहाँ पर आर्चिगोनियम, मेगास्पोर के पास, यहाँ इसके पास क्या होगा, यहाँ पर आर्चिगोनियम हो जाएगा। और आर्चिगोनियम से आके ये एग होगा, एग के साथ ये क्या कर जाएगा, फर्टिलाइज कर जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट बन जाएगा तो आप देख पा रहे हो ये जाइगोट जो होगा, ये यूजुअली जाइगोट बन गया, बाद में धीरे धीरे ये जो स्पोरोफाइट है ये ग्रो कर जाएगा और नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा रहा बहुत सिंपल तरीके का। अगर हम इसका ऐसा प्रेजेंटेशन देखना चाहे तो और आपको समझाता हूँ। अगर कोई डाउट रहेगा हो तो क्लियर हो जाएगा। देखिए सिलेजनेला है या डिप्लॉयड है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। इसमें कौन बोलिए या फिर स्ट्रोबेलस बोलिए, ये भी डिप्लॉयड है, ऑब्वियस है। इसमें माइक्रोस्पोरोफिल जो होती है, माइक्रोस्पोरोफिल, जहाँ पे, और दूसरी क्या होती है जो बोलेंगे मेगास्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल मतलब ऐसी लीफ, ये क्या होता है, स्पोरोफिल क्या होता है, ऐसी लीफ जो जिसके पास क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, स्पोरेंजियम होगा जिसके पास, राइट। जो इसके जहां पर स्पोरेंजियम जिस लीफ के ऊपर होता है उसको बोलते हैं स्पोरोफिल। क्योंकि छोटा वाला स्पोरेंजियम है इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। ऐसे जो बड़ा वाला स्पोरेंजियम है उसको बोलेंगे मेगा स्पोरेंजियम। और वैसी लीफ जिसके ऊपर मेगा बड़ी वाली स्पोरेंजियम होती है उसको बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल। है ना आसान। अब क्या होगा, अब माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी वो तो डिप्लॉयड होगी, मेगास्पोर मदर सेल वो भी डिप्लॉयड होगी। अब यहाँ पर हमने कर दिया मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन। अब इन दोनों में जब मियोसिस होगी तो आप देखिएगा मेगास्पोर बन जाएगा। ये हो गया हैप्लॉयड। ये जितना कलर आपको ब्लू दिखाई पड़ रहा है, ये येलो दिखाई पड़ रहा है, मतलब सारे डिप्लॉयड है। जितना आपको ग्रीन है मतलब सारे हैप्लॉयड। मेगास्पोर, ठीक है, माइक्रोस्पोर भी हैप्लॉयड बन गया। अभी जो मेगास्पोर है ये डिटैच नहीं हुआ, ये जो डिप्लॉयड प्लांट था उसी पे लगा रहा था, फीमेल गैमेटोफाइट, राइट। जबकि जो जबकि आपका जो माइक्रोस्पोर है ये
ये अलग ग्रो कर गया है, ये फ्री लिविंग है, राइट, प्रोथाइलस। अब मेल गैमेटोफाइट बनेगा एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम से आपका एंथ्रेजॉइड, यहाँ पर आर्चिगोनियम में क्या बनाएगा, एग बनाएगा। अब ये जो आपका मेल गैमेटोफाइट, ये जो एंथ्रेजॉइड है, ये क्या करेगा, एग के साथ बाउंड कर जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, वो स्पोर बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो फाइनली माइटोसिस करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरी तरीके से एक सिलेजिनल, एक कंप्लीट प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक एक अभी तक हमने देखा कि जो टेरिडोफाइट्स है उनमें कितने तरीके से आपको फंड, आपका जो लाइफ साइकिल है वो देख लिया हमने, होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस। लीफ की साइज पर अगर हम देखें तो कुछ टेरिडोफाइट्स की जो लीफ है उसकी साइज बहुत छोटी होती है, कुछ है जिनकी बहुत बड़ी बड़े बड़े होते हैं थोड़े, इसलिए उनको मेगाफिलस बोलते हैं। अब अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें, टेरिडोफाइट जो डिवीजन है इसको हम 4 क्लासेस में बांटते हैं। 4 क्लासेस कौन कौन से, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। तो देखते हैं इनमें कौन कौन से मेंबर आते हैं। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट से पूछा जा सकता है, तो आप देखिएगा। पहला है साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा में क्या होता है, ये सबसे एंशिएंट वैस्कुलर प्लांट है, सबसे पुराना है इवोल्यूशन में। आर प्लेस्ड इन दिस क्लास, द प्लांट इन दिस क्लास है मेनी प्रिमिटिव कैरेक्टर, बहुत सारे प्रिमिटिव कैरेक्टर्स होता है। प्रिमिटिव कैरेक्टर्स क्या, बहुत पुराने वाले कैरेक्टर्स, बहुत नॉर्मल कैरेक्टर्स। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर इसके प्लांट को हम बात करें, जो साइलोप्सिडा में जो आते हैं टेरिडोफाइट, तो उनमें क्या होता है, स्टेम जो है वो राइजोम, आप देख सकते हैं अंडरग्राउंड स्टेम होगा, राइजोम बोलेंगे। इसके लिए लीव्स होगा और रूट नहीं होगी, रूट की जगह पे क्या होगा, राइजोइड होंगे, रूट लाइक स्ट्रक्चर। ओनली वन लिविंग, अभी तक जितना भी टेरिडोफाइट्स हैं, अभी तक जो टेरिडोफाइट्स हैं अभी तक जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें सिर्फ एक ही प्लांट है, उसको बोलते हैं साइलोटम, है ना, वही आपको आज की डेट में मिलेगा। इसीलिए चूंकि ये बहुत सालों, करोड़ों सालों पहले भी पाया जाता था, आज भी पाया जाता है, इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं, ठीक है ना। राइनिया एंड हॉर्निफाइटॉन, ये फॉसिल प्लांट इनको बोलता है। एक और एग्जांपल है राइनिया एंड हॉर्नियोफाइटा, फॉसिल प्लांट। तो साइलोटम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। नेक्स्ट है लाइकोप्सिडा, इनको बोलते हैं क्लब मॉसेस आर प्लेस्ड इन दिस क्लास। अब ये जो प्लांट बॉडी होती है क्लब मॉस की, इसमें रूट होता है, स्टेम होता है और लीव्स होता है। लीव्स होती हैं ग्रीन होती हैं और फोटोसिंथेटिक होती हैं, उनको हम ट्रोपोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन ग्रुप एट द टिप ऑफ प्लांट, है ना। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज स्ट्रोबिलस कोन, सॉरी स्पोरोफिल जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होता है, तो उसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलस या कोन बोलते हैं। इनके कुछ एग्जांपल देखिए, लाइकोपोडियम, या इसको कॉमन क्लब मॉस भी बोलते हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट है और ये होम्योपैथिक जो मेडिसिन है उसमें यूज होता है। सिलेजिनेला, जैसे मैंने आपको बताया था कि हेटेरोस्पोरी कंडीशन पाई जाती है, इसमें लिटिल क्लब मॉस भी बोलते हैं, या स्पाइक मॉस बोलते हैं, या बर्ड नेस्ट मॉस बोलते हैं, या रिसरेक्शन रिसरेक्शन प्लांट भी बोलते हैं। जबकि सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस को हम संजीवनी के नाम से बोलते हैं, संजीवनी भी इसका एक नाम है। देख सकते हैं स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा में इसको हॉर्स टेल बोलते हैं। हॉर्स टेल मतलब घोड़े की जो पूंछ होती है, देखो वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर, आपको ब्रूम जैसा स्ट्रक्चर, झाड़ू जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा हो, तो इसको हॉर्स टेल बोलते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ दीज हॉर्स टेल्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम और राइजोम एंड स्केली लीव्स, राइट। सिलिका इनमें बहुत ज्यादा होता है, इसका अगर हम देखें कंपोनेंट देखें तो सिलिका बहुत प्रेजेंट होता है। सिलिका इज प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम एंड लीव, और ड्यू टू सिलिकेट सरफेस, क्योंकि सिलिका प्रेजेंट है इसीलिए इसकी जो सरफेस होता है बड़ा रफ होता है। और कभी अगर इनमें क्या होता है, कोलाइडे, अगर मतलब हवा बहुत तेज चलती है या ऐसा कुछ होता है, आपस में टकराता है, तो आग लगने का चांस होता है, इसलिए जंगल में आग भी लग सकती है। ये हो गया आपका स्फेनोप्सिडा। द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया टेक्स प्लेस ऑन स्पेशल ब्रांच ऑफ स्टेम, उसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, आर अरेंज्ड इन अ ग्रुप एंड फॉर्म ए लॉन्ग एंड कंडेंस्ड कोन। दिस कोन इज फॉर्म एट द एपिकल पार्ट ऑफ एरियल स्टेम, जैसे इक्वेसेटम, इसको पाइप भी बोलते हैं। There is no difference between tropophyll and sporophyll in form, that is fern, that is every leaf of fern form sporangia at the time of reproduction। जैसा मैंने इससे पहले बताया था कि बाकी के जो फर्न्स थे उसमें स्पोरोफिल और ट्रोपोफिल दो अलग अलग थी। ट्रोपोफिल फोटोसिंथेसिस करती थी, जबकि जो स्पोरोफिल थी वो भी फोटोसिंथेसिस करती थी, प्लस उसमें स्पोरेंजिया था। तो यहाँ पर के केस में एटलीस्ट यहाँ पर ऐसा नहीं है। टेरोप्सिडा, लास्ट वन, दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइट। दे आर कॉमनली, इसके जो भी मेंबर्स हैं उनको फर्न बोलेंगे। तो मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स आर फर्न्स। फर्न्स होते हैं मेगाफिलस या माइक्रोफिलस भी बोलते हैं, जैसे बताया था इनकी साइज बड़ी होगी लीव्स की। राइजोम इज स्मॉल, और राइजोम किसको बोला था हमने, जो अंडरग्राउंड स्टेम है।
एंड लीव्स आर कंपेरेटिवली लार्जर, लीव्स बड़ी बड़ी होंगी, एंड दीज लीव्स आर नोन एज फ्रॉन्ड, उनको फ्रॉन्ड भी बोलते हैं लीव्स को। Multicellular hair are present on the young leaf and young rhizome of fern, which are called as rhamenta, and they are for protection. एग्जाम्पल और अगर हम फर्न के एग्जाम्पल देखें तो लाइक टेरिडियम, इनको ब्रैकन फर्न या सन फर्न बोलते हैं, ड्रायोप्टेरिस आल्सो कॉल्ड एज ब्रुक सील्ड फर्न, एडियंटम, इनको वॉकिंग फर्न बोलते हैं क्योंकि ड्यू टू रैपिड वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है इसमें, बहुत तेजी से होता है इसलिए उसे वॉकिंग फर्न, वॉकिंग मतलब जैसे चलना होता है तो वैसे ही बहुत तेजी से बढ़ता है। ऑस्मुंडा, रॉयल फर्न और फ्लावरिंग फर्न भी बोलते हैं इसको। ओफियोग्लोसम, ओफियोग्लोसम, अडर्स टंग फर्न, मार्सिलिया, पेपर वर्ड फर्न, एजोला, एक्वाटिक फर्न, ये सबसे छोटा से छोटा टेरिडोफाइट है, इसको बायोफर्टिलाइजर के रूप में यूज करता है क्योंकि इसके साथ एसोसिएशन होता है, मैंने आपको बताया था एजोला का एनाविना के साथ एसोसिएशन होता है, तो ये जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देता है। तो बंगाल वगैरह में ऐसी जगह पे जहाँ पे धान की खेती की जाती है, वहां पर अगर इसको धान के खेत में डाल देता है किसान, तो क्या हो जाएगा, एजोला जो है वो नाइट्रोजन को एसिमिलेट कर लेगा, फिक्स कर लेगा एनाविना की मदद से, और बाद में जब सीजन खत्म होगा, जब पानी सूख जाएगा खेतों में, तो एजोला ही सूख जाएगा, तो वो फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा, प्लस नाइट्रोजन भी मिल जाएगा सॉइल में। नेक्स्ट है एल्सोफिला, इसको ट्री फर्न बोलते हैं, ये सबसे बड़ा टेरिडोफाइट होता है, लार्जेस्ट टेरिडोफाइट। तो इस तरह से आज हमने खत्म किया टेरिडोफाइट को। उम्मीद करता हूं कि आपको टेरिडोफाइट जरूर समझ में आया होगा। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे नंबर दिया हुआ है, आपको मेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको डॉक्टर बनने में अपना योगदान दे पाऊँ तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, और नोट्स और टेस्ट सीरीज के लिए भी जो भी मैंने आपको पढ़ाया नोट्स जो कि बड़े कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, आपको बाकी नोट्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ना होता है, कंफ्यूज होते हैं कि इतना सारा मोटी मोटी बुक हम कैसे पढ़ें। तो ये बड़ा सिंपल, बहुत सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव नोट्स आपको मैं अवेलेबल करा सकता हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसे जरूर शेयर करें, ताकि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की इसका बेनिफिट ले पाए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हाजिर होता हूँ जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।